जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो है कि 2024 में बीएसटीसी कैसे करें, बीएसटीसी का ओवरऑल सिलेबस क्या है और बीएसटीसी से संबंधित जो भी तमाम बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो साथी इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, फॉर्म स्टार्ट होने के बाद हम तैयारी को शुरू करेंगे, तो मैं बताता ही रहता हूँ कि वक्त का इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप अभी फॉर्म का इंतजार कर रहे हो तो यकीन मानिए आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि अभी कोई ना कोई तैयारी जिसने स्टार्ट कर दी सिलेक्शन तो उसी का होना है। ठीक है, ये कोई 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं था जो सिर्फ 33% से पास होना है। इसमें आपका कंपटीशन खुद से होता है और हर वक्त आपको इसमें बढ़ना होता है। तो अभी तक अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आज इसे स्टार्ट कर लें, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं बीएसटीसी के सिलेबस के बारे में। देखिए, पहले तो बीएसटीसी का पेपर कितने नंबर का होता है तो आपको वैसे पता ही है कि बीएसटीसी का पेपर 600 नंबर का होता है। देखो, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सिलेबस को समझना मतलब आधे रास्ते को तय कर देना। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सबसे पहला कार्य है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझो। अगर सिलेबस को आप समझ लोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें सेट हो जाएगी, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आती है रीजनिंग। क्या आती है? रीजनिंग। रीजनिंग के बाद राजस्थान का जीके, ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। शिक्षण अभिक्षमता, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता, तार्किक शक्ति। ठीक है, और फिर 14 पार्ट्स हैं हिंदी, यहाँ ऑप्शन यहाँ संस्कृत का भी ऑप्शन होता है और भी लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, और इंग्लिश। इंग्लिश इसमें कंपलसरी है ना। वैसे हिंदी लेते हैं मैक्सिमम, तो हिंदी की जगह संस्कृत का भी ऑप्शन है, इसके नीचे मैं संस्कृत लिख रहा हूँ। रीजनिंग के कितने प्रश्न आते हैं बताओ? रीजनिंग के प्रश्न आते हैं 150 अंक की रीजनिंग होती है। कितने अंक की होती है? 150, यानी कि कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं। बताओ एक प्रश्न कितने नंबर का है? एक प्रश्न हो गया 3 नंबर का। राजस्थान के जीके से, राजस्थान का जीके मतलब इसमें राजस्थान की कला संस्कृति आ गई, राजस्थान का इतिहास आ गया, राजस्थान का भूगोल आ गया, पूरा सिलेबस दे रखा है। आप टेलीग्राम का इसमें नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तैयारी क्लासेस से जुड़ी, वहाँ मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ को प्रोवाइड आपको करा दूंगा। राजस्थान के जीके में ये भी 150 अंक का है, यहाँ से भी 50 प्रश्न बनते हैं और यहाँ भी एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? एक प्रश्न यहाँ भी 3 नंबर का होता है। शिक्षण अभिक्षमता भी 150 नंबर की आती है, यहाँ भी वही 50 प्रश्न और हर प्रश्न कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। हिंदी या संस्कृत जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, यहाँ से 90 नंबर के प्रश्न आते हैं। 90 कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न कितने नंबर का है? 3 नंबर का। इंग्लिश कंपलसरी है, 60 नंबर की आती है। कितने अंक की आती है? 60 की। कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। तो ये मोटे तौर पर सिलेबस का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब रीजनिंग से भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सादृश्यता है, शब्दों को व्यवस्थित करना है, वर्णमाला परीक्षण है, और भी देखा जाए तो वर्णमाला, दर्पण और जल प्रतिबिंब है, घड़ी है, कैलेंडर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में, इतिहास में लोक देवता, कला संस्कृति में लोक देवता है, हस्तकलाएं हैं, बहुत सारे टॉपिक है। इतिहास में 18 शताब्दी की क्रांति, आंदोलन, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और भूगोल में भी राजस्थान का जो सामान्य स्थिति और विस्तार है उसके बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स नए भी जोड़े, तो इसकी सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। आप सिलेबस को बिल्कुल प्रिंट करवा कर जहां आप पढ़ रहे हो उस दीवार पर आप चिपका देना, क्योंकि सिलेबस को समझना ही आधे रास्ते को तय करने हैं। सिलेबस को अगर आप अच्छे से समझ लिया आपने, तो समझ लेना कि आपने आधा रास्ता तय कर दिया। बाकी बहुत नॉर्मली एग्जाम है, हम खुद इसे हार्ड बना देते हैं। आराम से आप 5-6 घंटे डेली पढ़ा करें। रीजनिंग को नहीं आ रही तो किसी और टीचर से कर लें, या बुक्स के बारे में अगर आप पूछोगे तो रीजनिंग के लिए वैसे एक ही आप कोई बुक्स लेके आ जाओ लक्ष्य की, जो भी आपको समझ में आती है, ठीक है ना, तो उसमें से आप कर सकते हो। रीजनिंग के लिए अगर कोई स्पेशल लाना चाहते हो तो आप वो मथुरिया की बुक आती है, लेकिन वो बड़ी वाली मत लाना, छोटी वाली लाना। उसमें से वही टॉपिक पढ़ना जो अपने टॉपिक है। मथुरिया में बहुत डीपली दे रखा है। अपने सिलेबस में प्रश्न को देखना, अपने सिलेबस 2023-22 के प्रश्न देखना, उसी लेवल के प्रश्नों को हमें करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली इसमें पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है। हालांकि हम निरंतर आपको इस प्लेटफॉर्म से मार्गदर्शन देंगे।
बहुत दिनों से आपको वीडियो भी नहीं मिला था, बहुत से कारण हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपको निरंतर वीडियो प्रदान करूं। और आप का क्या हालचाल है, आप अपने बारे में या कोई डाउट्स हैं तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने तमाम दोस्तों के इस क्लास को शेयर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इस सिलेबस की PDF मैं आपको पूरी है ना पार्ट वाइज रीजनिंग के कॉन्सेप्ट नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है ग्रुप का, उसे ज्वाइन करिएगा, वहाँ मैं आपको प्रदान कर दूंगा। धन्यवाद।